हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरबी स्टडी पे। पीटीटी 2021 की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पीटीटी 2022 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी संभावित एग्जाम डेट क्या रह सकती है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे 2 वर्षीय बीएड हो या फिर 4 वर्षीय बीएड है, दोनों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और एक पीडीएफ के माध्यम से आपको और अधिक जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर उतने परसेंट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 12वीं में कितने होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास कितने होने चाहिए, कंप्लीट जानकारी की एक बार वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि 2021 की तरह 22 की भी आपको हर ऑथेंटिक न्यूज समय रहते मिलती रहे। सर्वप्रथम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म कब भरवाए जा सकते हैं। तो देखो, ये जो एग्जाम फॉर्म से लेकर एग्जाम डेट तक की जो आपका होना है, ये सारा का सारा ओमिक्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये समय रहते काबू हो जाता है, इसके ऊपर केसेस में बढ़ोतरी नहीं करती, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाप्ति हो, तो आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में भरवाए जा सकते हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर फरवरी की 10 तारीख तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर स्थिति काबू रहती है तो, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनती है तो। और उसके बाद एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जाम मई के अंदर रह सकती है। अगर फरवरी में आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, कोरोना नहीं बढ़ता है, तो आपकी 100% आपकी एग्जाम जो है वो मई के अंदर हो जाएगी। मई मान के चलो, और मई के 10 तारीख तक आपकी आसपास मान के चलो एग्जाम आपकी करवा ली जाएगी। आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो वो जरूर कर देना। और आपको पता है कि कट ऑफ कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा नंबर आपके, इससे ज़्यादा नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। इससे कम पे आप कॉलेज मिलने की उम्मीद ना करना, इससे ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। 2022 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पीटीटी के अंदर भी अब माइनस मार्किंग नहीं है तो भी इसके अंदर इतने नंबर आपके होने चाहिए। अब आपने तैयारी आपने शुरू नहीं की तो जल्द इसी चैनल के ऊपर आपको क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको क्लासें हैं वो मिलेंगी, तो आप एक बार क्लासें लेकर जरूर देखना। आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो आप। अगर आपको अच्छे लगें तो रेगुलर बेस पर आप क्लासें ले सकते हो, अगर नहीं लगे तो आप कहीं और से भी क्लासें ले सकते हो। मैं आपको पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे सिलेबस वगैरह और अधिक जानकारी आपको। और एक बात आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीटीटी 2022 के अंदर जो आपकी नोडल एजेंसी रहने वाली है, वो डूंगर कॉलेज नहीं है। आपकी नोडल एजेंसी है वो चेंज कर दी गई है। अब जोधपुर यूनिवर्सिटी है वो आपकी पीटीटी 2022 की एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, वहीं से आपकी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह निकलेंगी। अब डूंगर कॉलेज आपकी पीटीटी 2022 में कोई भी प्रक्रिया वहाँ से अब नहीं होगी, ठीक है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दिया है। अब आपकी दिशा निर्देश पीटीटी 2022 के जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जल्द ही जारी होने वाले हैं, और जैसे वो जारी होंगी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आप बात करते हैं कि आपके पास कम से कम कितने प्रतिशत होने पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर्वप्रथम मैं 2 वर्षीय बीएड वालों की बात करूंगा, उसके बाद मैं 12वीं, उसके बाद 4 वर्षीय बीएड के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन 2 वर्षीय बीएड के लिए आप जब अप्लाई करते हो तो आपके स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में आपके पास कम से कम 50% होने चाहिए। इसमें अब ऐसा नहीं कि आपके पास स्नातक में 50% चाहिए और स्नातकोत्तर में 50% चाहिए। दोनों में से किसी एक में आपके पास 50% होनी चाहिए, और अगर दोनों में 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। ये मैं सामान्य श्रेणी के लिए बता रहा हूँ। अब जो रिजर्व कैटेगरी आ रही आती है उसमें अलग अलग आपकी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, उसके बाद विधवा, परित्यक्ता वगैरह जो आते हैं, उनमें आपका क्या है कि 45% रखे गए हैं। स्नातक या फिर स्नातकोत्तर दोनों में से किसी एक में 45% आपके पास होने चाहिए। इससे कम आपके पे आप एलिजिबल नहीं हो। और फाइनल ईयर वाले हैं वो एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर वाले आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। बस यही कि लास्ट तक आपकी काउंसलिंग होती है, उस तक आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जो बाहरी राज्य को लेकर जो कमेंट आते हैं, तो बाहरी राज्य के लिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि बाहरी राज्य के जो छात्र कोई भी राजस्थान से अगर बीएड करना चाहता है तो अधिकतम 5% सीटें हैं वो राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरी जा सकती। लेकिन आप अगर अपने राज्य के अंदर आप ओबीसी में आते हो तो राजस्थान में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, न कि ओबीसी में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कुल सीटों का राज्य सरकार, राज्य के जो मूल अभ्यर्थी हैं उनको कितने परसेंट आपको आरक्षण मिलता है। यानी राजस्थान के जो कोई अभ्यर्थी आते हैं, यानी SC ST OBC EWS जनरल वगैरह, जो उसमें आपकी कितने परसेंट सीटें हैं वो आपकी रिजर्व रहती हैं। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है। और MBC के लिए इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो आपकी अभी दिशा निर्देश आएंगे लेटेस्ट उनमें आपको मेंशन मिलेगा। उसमें आपकी 20 महिलाओं को 20%, इसमें जो विधवा महिलाएं, परित्यक्ता, इनमें अलग अलग होता है। और उसके बाद दिव्यांगों को 5%, भूतपूर्व सैनिक भी 5%, और EWS को 10%।
तो इस प्रकार से आपकी सीटें वो रहती हैं, इस इतने इतने परसेंट में आपकी सब कुछ डिवाइड रहता है। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए खास अपडेट नहीं है। और अधिक जानकारी जैसे आपके फॉर्म शुरू होंगे तब आपको और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। अब मैं 4 वर्षीय बीएड की बात करता हूँ। अगर 4 वर्षीय बीएड के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पास 12वीं क्लास में 50% होना चाहिए सामान्य श्रेणी के लिए। और जो अन्य जो अभी आपकी रिजर्व कैटेगरी बताई है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग वगैरह को 45% आपके लिए अनिवार्य रखे गए हैं। इतने आपके पास होने चाहिए, इतने परसेंट। 12th अपेयरिंग वाले भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपके पास आपकी मार्कशीट है वो लास्ट तक काउंसलिंग के टाइम आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस क्या रहने वाला। देखो टोटल आपका सिलेबस जो रहता है वो 4 भागों में, आपका पर्सन पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर रहता है वो 4 भागों में डिवाइड रहता है। किस किस भाग में डिवाइड रहता है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। नंबर 1 भाग है वो मेंटल एबिलिटी, यानी आपकी रीजनिंग रहती है। दूसरे नंबर पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, इसमें आपको कैसे क्या होता है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये आप बिना पढ़े भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये कैसे मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, जैसे जैसे आपको जो टेस्ट है वो आपको मिलती जाएंगी क्लासें, उस आधार पे आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें आपका गलत इस किस आधार पे आपके क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें गलत होने पर भी आपको आंसर मिलने की संभावना रहती है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका इंडिया जीके भी आता है और इसमें राजस्थान जीके भी आपका आता है। इसमें साइंस भी आती है, आपको देखने को मिलती है। करंट भी इसमें देखने को मिलता है। तो इतने भागों में आपका ये जो जनरल अवेयरनेस है ये आपकी बटी रहती है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में आपकी 2 आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। सारे क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल पूर्णांक आपका 600 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन वो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। अब जो भाग बी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लेना। ये जो टॉपिक है इसमें आपके गलत होने पर भी आपको आंसर मिलते हैं। इस ऐसा आपका ये भाग रहने वाला है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपके कितने भाग आते हैं, 4 भाग आते हैं। तो ए, बी और सी और डी, इतने इस प्रकार से आपके भाग आते हैं। 4 भाग आपको देखने को मिलते हैं कोई भी क्वेश्चन के। तो आपको क्या होता है कि इसमें आपका मान लीजिए किसी कोई क्वेश्चन आता है इसमें इस भाग में, तो उस क्वेश्चन का 100% जो आंसर सही है वो आपका बी है। बी 100% आंसर, इसमें आपका आंसर 100% आंसर इसका ये सही है। उससे कम इसकी संभावना ये है कि उससे कम आपका ये सही है। मान लीजिए ये आपका 60% आंसर सही है, उसके बाद ये आपका 30% सही है और ये आपका 0% सही है। अब ऐसा नहीं कि टोटल आप बोल दो कि टोटल 100% ही सही होता है, तो आपने ऐसा ऐसा कर दिया तो टोटल मिला के किया तो आपके 190 के आसपास हो गए। तो ऐसा नहीं, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। हाँ, टोटल 100% ही होते हैं, आप समझ लेना। तो आप क्या करते हो कि एकदम बी के ऊपर राइट करते हो तो ये आपको पूरा के पूरा आपको 3 नंबर मिल जाएंगी। अगर आप इसके ऊपर डी के ऊपर आप करते हो जो इससे थोड़ा कम सही है, तो इसके ऊपर आप अगर सही करते हो तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप इस 3 नंबर वाले इसी के ऊपर जो इससे भी कम थोड़ा सही है इसके ऊपर आप करते हो तो इसको आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप ए के ऊपर करते हो तो इसका आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार से आप ये भाग आता है, इसमें आपको क्वेश्चन आपको आंसर नंबरिंग की जाती है। तो इस वीडियो में एक बार बस इतना ही। और जैसे आपके दिशा निर्देश जारी होते हैं पीटीटी 2022 के लेटेस्ट दिशा निर्देश के साथ आपको एक और वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, फॉर्म फीस वगैरह क्या रह सकती है। जो जैसे दिशा निर्देश आपको जारी होंगे आपको अधिक जानकारी के लिए के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।